इस दौरान फिर ये हुआ कि आप मेरा साथ दीजिए और हम जो है यदि एमपी बनते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी मिर्कीपुर और आपको मौका हम दिलाएंगे। मैंने भी कई बार पूछा, बार बार पूछा कि माननीय मंत्री जी अगर आप एमपी बन जाएंगे तो इसका मौका देंगे, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि हाँ हम आपको मौका दिलाएंगे, आपको चुनाव लड़ना है मिर्कीपुर का, यदि हम एमपी बनते हैं। एकदम से वो पलट गए, बदल गए अपनी बात से और उन्होंने बोला कि जिसको जो है राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव रहेगा उसका साथ दीजिएगा, चुनाव आपको भी नहीं लड़ना है। दोस्तों, इस समय हमारी टीम अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद है। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है रायबरेली हाईवे और ये है बारून बाजार। क्योंकि इस समय यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। संभावना यह जताई जा रही है कि इसी दिसंबर में या जनवरी महीने में यहाँ पर उपचुनाव संपन्न हो जाएगा। शीघ्र ही चुनाव घोषणा होने की उम्मीद भी है, क्योंकि यहाँ से विधायक रहे अवधेश प्रसाद क्योंकि सांसद बन चुके हैं और उनके बनने के बाद क्योंकि ये नियम है कि इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर यदि कोई कानूनी अड़चन न हो तो चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून है। चूँकि अड़चन अब समाप्त हो चुकी है, इससे अब ये संभावना दिख रही है कि शीघ्र ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में विभिन्न दलों के प्रत्याशी दौड़ भी लगा रहे हैं। सपा से अजीत प्रसाद जहां चुनाव मैदान में इस समय डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं भाजपा से कई लोग अपनी उम्मीदवारी को लेकर के यहाँ मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं यहाँ भी उपस्थिति अपनी बरकरार रखे हुए हैं और गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में देखिए हमको अभी मुलाकात हो गई सूरज चौधरी जी से, जो कि ये कभी सपा के अंग हुआ करते थे और प्रदेश सचिव के पद पर ये उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई। पता चला है कि सूरज चौधरी ने खास मौके पर, जबकि इस समय चुनाव प्रचार चरम पर है, अपने साथियों के साथ सपा से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में भी इनसे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा कि सूरज चौधरी, जिन्होंने अवधेश प्रसाद को विधायक बनवाने में मदद किया, उसके बाद सांसद बनवाने में मदद किया, इधर काफ़ी दिनों से उनके बेटे के प्रचार प्रसार में मदद कर रहे थे, एकाएक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया? हाँ चौधरी, देखिए जो अभी आप बोल रहे हैं कि टिकट जो है अजीत प्रसाद को दे दिया गया और डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ये सब चीजें बातें एकदम होना चाहिए एक प्रत्याशी के अंदर, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। सारे दल अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके महोदय के ऊपर एक FIR दर्ज हो गया, उसके बाद ना के बराबर क्षेत्र में बने हुए हैं। क्योंकि 2022 में मैं बसपा का कैंडिडेट था, लेकिन वहां बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जब अवधेश प्रसाद जी समाजवादी से चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो उनका साथ दिया और उनको लड़ा करके चुनाव जिताया। और उस दौरान उन्होंने कई सारे वादे किए थे कि सूरज चौधरी हम आपको बड़ा नेता बनाएंगे, यदि कभी मौका मिलेगा तो आपको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव लड़ाया गया और वो विधायक बन गए। उसके बाद फिर संजोग से उनको लोकसभा लड़ने का मौका मिल गया। उस दौरान फिर ये हुआ कि आप मेरा साथ दीजिए और हम जो है यदि एमपी बनते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी मिर्कीपुर और आपको मौका हम दिलाएंगे। मैंने भी कई बार पूछा, बार बार पूछा
कि माननीय मंत्री जी अगर आप MP बन जाएंगे तो उसका मौका देंगे। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि हाँ हम आपको मौका दिलाएंगे, आपको चुनाव लड़ना है मिल्कीपुर का, यदि हम MP बनते हैं तो ये सीट आपको ही लड़ना है, तैयारी बना के रखिए, मेहनत करिए। और जब सीट वो जीत गए, लोकसभा जीत गए, सांसद बन गए, उसके बाद जो दूसरे दिन हम लोग गए उनको बधाई देने के लिए। उस दौरान मैंने उनसे पूछा कि माननीय मंत्री जी अब तो आप सांसद बन गए हैं, अब आप आशीर्वाद दीजिए, हम लोग जा करके मिल्कीपुर की जनता के बीच में मेहनत करें और चुनाव लड़ने की तैयारी करें चुनाव। तो एकदम से वो पलट गए, बदल गए अपनी बात से, और उन्होंने बोला कि जिसको जो है राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ेगा उसका साथ दीजिएगा, चुनाव आपको भी नहीं लड़ना है। और पार्टी छोड़ने के पीछे जो मेन वजह है वो उनका व्यवहार है, उनकी नीतियां हैं, उनका तौर तरीका है, लोगों को अपमानित करना है। इसीलिए उनके तौर तरीके से और उनके झूठे वादे की वजह से समाजवादी पार्टी छोड़ करके हम बाहर आते हैं। तो ये बताइए, क्योंकि आप सबसे पहले बसपा के अंग रहे हैं और क्योंकि बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी इस समय अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सहेजना चाह रही हैं, आपका यहाँ से जाना क्या उसका कोई एक कारण तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस BSP में बस टिकट को लेकर के यहाँ के नीचे के कुछ लोग, चंद लोग जो है लालची टाइप, उन्होंने उनको गुमराह कर दिया और टिकट मेरा जो काट दिया गया था, इसीलिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया। बस आज यहीं तक, शेष अगले एपिसोड में।